मेरा नाम शिव है। बात मेरे कॉलेज के समय की है। जब मैं इंटरमीडिएट पास करके कॉलेज में गया, सुबह के 7 बज रहे होंगे, तभी अचानक एक आवाज़ आई। ये आवाज़ मेरी माँ की थी, जो मुझे उठने के लिए बोल रही थी। उफ, इतनी जल्दी सुबह हो गई, या माँ मुझे सोने देना नहीं चाहती। मैं ये सोचने लगा, तभी मेरी नज़र घड़ी की तरफ गई। 7:10 हो गए थे। सुबह की नींद कितनी अच्छी होती है ना, उठने का मन ही नहीं करता। तभी एकाएक ध्यान पिताजी की तरफ गया। वो अभी घर पर ही होंगे। पिताजी की तरफ ध्यान जाते ही मेरी नींद जैसे गायब ही हो गई, क्योंकि उनको किसी का देर तक सोना अच्छा नहीं लगता था। मन को मारकर उठ गया और माँ के पास जाकर बोला, माँ कभी तो मुझे अच्छे से सोने दिया करो। माँ हंस पड़ी और बोली, ज़्यादा सोना सेहत के लिए अच्छा नहीं है बेटा। माँ के मुख पर अपने लिए थोड़ी चिंता देखकर मैं हंस पड़ा और बोला, माँ आप कितनी भोली हो, इतना मत सोचो, सब अच्छा होता है। माँ ने मेरी तरफ थोड़ी नाराजगी से देखा और घर के काम में व्यस्त हो गई। तभी मुझे ध्यान आया कि आज तो 7 जुलाई है और मुझे एडमिशन के लिए आज वाराणसी जाना है। मेरा घर उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में है, जो वाराणसी से 157 किलोमीटर दूर है। घड़ी में सुबह के 7:20 हो रहे थे और वाराणसी जाने के लिए आखिरी ट्रेन 8 बजे है। मैंने ये बात माँ को बता दिया। वो मुझ पर गुस्सा होने लगी और बोली, तुमको अब याद आ रहा है, हद होती है लापरवाही की। अब जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं किसी तरह जल्दी जल्दी तैयार हुआ और घर से वाराणसी के लिए निकल पड़ा। जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, ट्रेन चलना शुरू कर चुकी थी। मैं बहुत तेजी से दौड़कर एक बोगी में चढ़ गया, साथ साथ भगवान का शुक्रिया भी किया। ट्रेन में बहुत भीड़ थी। मैं भी अच्छी जगह देखकर बैठ गया। थोड़ा आराम करने के बाद अपनी एक किताब निकालकर पढ़ने लगा। कुछ समय बाद एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी। ट्रेन रुकते ही और यात्री ट्रेन में आ गए। मैंने देखा एक खूबसूरत लड़की मेरे सामने आकर बैठी। वो किसी के साथ थी, शायद वो उसके पिता होंगे। क्या लड़की थी वो, बिल्कुल परी जैसी। ऐसे लगता था जैसे ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से उसको बनाया था। शायद मैंने ऐसे ही किसी लड़की का ख्वाब देखा था कभी। मैं उसको देख ही रहा था कि मैंने देखा वो भी मुझे ही देख रही है। मैं अपनी किताब देखने लगा और सोचने लगा, कहीं कुछ गलत ना सोचे मेरे बारे में। मैं बीच बीच में सबसे नजरें चुरा के उसको देख रहा था। जब एक दूसरे की नज़र से नज़र मिली तो उसने शर्म से अपनी नजरें नीची कर ली। हाय, ऐसी अदा पर कौन न मर जाए। ऐसी मासूमियत, ऐसी मुस्कान की चांद भी फीका लग रहा था उसके सामने। उसको देखते ही देखते मैं पता नहीं कहाँ खो गया। सभी लव स्टोरीज फिल्में मुझे याद आने लगी। वैसे तो मैं बहुत ही शर्मीला स्वभाव का हूँ, पर पता नहीं क्यों आज उससे बात करने को जी चाह रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि बात करूं। और साथ में उसके पिता भी थे। खैर, यही सब सोचते सोचते वाराणसी स्टेशन आ गया। स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन पहुंची, ट्रेन में हलचल मच गई। सब जल्दी उतरने के चक्कर में इधर उधर भागने लगे। इस हड़बड़ी में वो पता नहीं कहाँ गुम हो गई, पता ही नहीं चला। मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। मैं थोड़ा उदास हो गया। ना तो उस लड़की का नाम ही पता था और ना ही उसका कॉन्टैक्ट नंबर। खैर, उदास मन से मैं कॉलेज की तरफ चलने के लिए तैयार हो गया। स्टेशन से बाहर आकर कॉलेज जाने के लिए एक ऑटो किया। उस गुमनाम लड़की के चक्कर में मैं ये भी भूल गया कि आज एडमिशन का लास्ट दिन है। कॉलेज पहुंचकर मैंने एडमिशन काउंटर से फॉर्म लिया और एक कोने में बेंच पर बैठकर फॉर्म भरने लगा। मैं फॉर्म फिल कर रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज़ आई, एक्सक्यूज मी, आपके पास एक्स्ट्रा पेन होगा क्या? ये आवाज़ एक लड़की की थी।
मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। ये तो वही लड़की थी जो मुझे ट्रेन में मिली थी, नीली आंखों वाली। हाँ, ये वही लड़की है। उसको देखकर मैं देखता रह गया। तभी उसने फिर पूछा, आपके पास एक पेन और है क्या? मैं जैसे किसी गहरी नींद से जागा और हड़बड़ी में बोला, हाँ हाँ हाँ, मेरे पास और एक पेन है। और वो पेन को उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने मुस्कुराकर पेन लिया और थैंक्स बोलकर मेरे पास ही बैठ गई और अपना फॉर्म भरने लगी। मेरे दिल में एक हलचल सी होने लगी। मैंने भगवान का शुक्रिया किया। वो बहुत ही ध्यान से फॉर्म भर रही थी और मैं उसे देखते ही जा रहा था। कितनी अच्छी लग रही थी वो पिंक सूट में। पूछो मत, बस यही दिल कर रहा था कि उसको देखता ही रहूं। फिर मैंने अपने आप से कहा, शिव, अब बात नहीं की तो कभी नहीं कर पाओगे। उसके फ्रेंडली स्वभाव और हंसकर बात करने की वजह से थोड़ी सी हिम्मत आ गई थी मुझ में। कितना पागलपन होता है ना इश्क। मैंने अपने आप से कहा। फिर हिम्मत करके मैंने पूछ ही लिया, आपका नाम क्या है? वो पहले थोड़ी मुस्कुराई और फिर बोली, शिवांगी। उसका नाम सुनते ही मुझे कुछ अपनापन सा लगा, जैसे बरसों से कोई रिश्ता हो उससे। मैं शिव और वो शिवांगी, एक इत्तेफाक ही तो था। कितना कोमल, कितना सुंदर। इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, मैंने अपना हाथ आगे की ओर बढ़ाते हुए बोला, हाय, आई एम शिव। उसने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। उसकी स्माइल देखकर अब तो मुझे भी यकीन हो गया कि मन ही मन वो भी मुझसे दोस्ती करना चाहती है, या उसको मुझसे बात करके अच्छा लग रहा है। तभी वो बोली, शिव, चलो अब फॉर्म जमा करना है। उसकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपना फॉर्म फिल ही नहीं किया। मैंने कहा, प्लीज 2 मिनट, मैं भी अपना फॉर्म फिल कर लूं। उसने तो पहले नाराजगी से मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, और मेरी तरफ देखने लगी। मैं भी उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में डूब सा गया था मैं जैसे। फिर वो थोड़ी नाराजगी से बोली, फॉर्म नहीं भरना है क्या? मैं घबरा कर बोला, हाँ भरना है, और फॉर्म भरने लगा। फिर कुछ समय बाद मैंने कहा, हम दोनों शायद एक ही ट्रेन से आए हैं। वो हंसने लगी और बोली, हाँ, मैंने भी देखा है आपको। आप मेरी तरफ बार बार देख रहे थे। उसके इतना बोलते ही मेरे चेहरे का जैसे रंग ही उड़ गया हो। मैंने सोचा शायद शिवांगी ने मुझे देख लिया था। कुछ देर के बाद मैंने कहा, आप भी तो मेरी तरफ देख रही थी। वो थोड़ा शर्मा गई। मैंने अपने आप से कहा, शायद वो भी वही सोच रही है जो मैं सोच रहा हूँ। मैं फॉर्म फिल कर चुका था। फिर हम साथ साथ फॉर्म जमा करने के लिए ऑफिस की तरफ चल दिए। जब हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि लड़कों और लड़कियों की लाइन अलग अलग थी। वो लड़कियों की लाइन में चली गई और मैं लड़कों की लाइन में। मेरे लाइन में 5 से 20 लड़के पहले से लगे हुए थे और उसकी लाइन में सिर्फ 7 से 8 लड़कियाँ। खैर, फॉर्म तो जमा करना ही था। मैं लाइन में तो लगा हुआ था, लेकिन मेरी नज़र बार बार शिवांगी को देख रही थी। वो भी कभी कभी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी स्माइल देखकर मुझको ये यकीन हो चुका था कि उसके दिल में भी कुछ ना कुछ है, नहीं तो वो ऐसे नहीं देखती। कुछ ना कुछ तो है हमारे बीच। इसी बीच मेरा नंबर आने वाला था और लड़कों का शोर भी बहुत होने लगा था। मैं भी जल्दी जल्दी फॉर्म जमा करने लगा। फॉर्म जमा करने के बाद मेरी नज़रें शिवांगी को ढूंढने लगी, लेकिन शिवांगी अपनी लाइन में नहीं थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे कोई बहुत कीमती चीज खो गई हो। नजरें चारों तरफ उसी को ढूंढ रही थी, मगर वो कहीं दिख नहीं रही। मैं फिर ये सोचने लगा, शायद अपनी किस्मत में वो नहीं है। तभी किसी ने अचानक मुझसे पीछे से हाथ मारा। मैंने मुड़कर देखा तो वो शिवांगी ही थी। मेरे मुड़ते ही वो बोली, मुझे ढूंढ रहे हो? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया और बस मुस्कुराने लगा और बोला, मुझे लगा कि आप चली गई। वो हंसने लगी और बोली, आपका पेन वापस किए बिना कैसे जा सकती हूँ?
मैंने उदास मन से कहा, तो क्या आप पेन वापस करने के लिए रुकी थी? शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं शिव, आपको थैंक्स भी तो बोलना था। मैंने नाराज़गी से बोला, तो बोल दिया ना थैंक्स, ठीक है फिर जाओ। मेरे ऐसे बोलते ही वो हंसने लगी और वहीं खड़ी रही। उसकी स्माइल देखकर मैं सब गुस्सा भूल गया और बोला, मुझे थैंक्स बोलने का एक और तरीका है। उसने पूछा, क्या? मैंने कहा, मेरे साथ एक कप कॉफ़ी। वो मेरी तरफ हैरानी भरी नज़रों से देखने लगी। मैंने एक बार और कहा, हाँ मेरी तरफ से एक कप कॉफ़ी। वो अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा ठीक है, सिर्फ 10 मिनट बस। मैंने कहा, हाँ ठीक है। फिर हम साथ साथ कॉलेज कैंटीन की तरफ चल दिए। कैंटीन पहुंचकर मैंने 2 कॉफ़ी ऑर्डर की और एक अच्छी जगह देखकर बैठ गए। अब शिवांगी मुझसे खुलकर बात करने लगी थी। वो अपने बारे में बता रही थी कि वो कहाँ से है, घर में उसके कौन कौन हैं। मैं तो बस उसी को देखे जा रहा था और अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी शिवांगी बोली, कहाँ है ध्यान आपका? मैं बोले जा रही हूँ और आप पता नहीं क्या सोच रहे हो। मेरा ध्यान हटा और लापरवाही से बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही था। तब तक कॉफ़ी भी आ गई थी और हम कॉफ़ी पीने लगे। बातों बातों में उसने बताया कि वो अपने पापा के साथ आई है और वो लोग गाजीपुर के रहने वाले हैं और वो आगे चलकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती है। अचानक शायद उसको कुछ याद आया, वो अपने बैग में कुछ ढूंढने लगी। तभी उसके बैग से 2 पेन अचानक नीचे गिरे। उसने जल्दी से उठाकर अपने बैग में फिर से डाल दिया, लेकिन तब तक मैं देख चुका था। मैं सोचने लगा, जब शिवांगी के पास पेन था तो वो मेरे पास क्यों आई थी? क्या वो भी मुझे पसंद करने लगी है? ऐसे ऐसे सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे। मैंने शिवांगी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपनी नजरें झुका ली थी। मैंने कहा, तो ये बात थी शिवांगी। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, शर्म से वो नीचे की तरफ देख रही थी। मैंने फिर कहा, कुछ बोलती क्यों नहीं हो आप? उसने कहा, क्या बोलूं मैं, और चुप हो गई। मैंने शिवांगी से पूछा, आप भी मुझसे बात करना चाहती थी ना? आपके पास पेन था फिर भी मेरे पास आई, मतलब आपने मुझको ट्रेन में ही देख लिया था। वो एकदम चुप थी, चेहरा उसका शर्म से लाल हुआ था। वो कुछ नहीं बोल रही थी। मैं फिर नॉर्मल होकर बोला, शिवांगी कुछ तो बोलो प्लीज, ऐसे चुप मत रहो। तब उसने कहा, क्या बोलूं? अब मुझ में हिम्मत आ गई थी। मैंने शिवांगी से कहा, क्या आप भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? लेकिन शिवांगी कुछ नहीं बोल रही थी। फिर मैंने बड़े प्यार से पूछा, शिवांगी प्लीज कुछ बोलो, जवाब दो, मुझे ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, प्लीज कुछ तो बोलो। कुछ समय तक चुप रहने के बाद उसने बोला, हर बात का जवाब नहीं होता, कुछ बातें खुद ही समझ लेनी चाहिए। ये बात मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। उसका ये जवाब बहुत था मेरे दिल के सुकून के लिए। मैं भी बहुत खुश था। तभी वो अचानक घड़ी की तरफ देखकर बोली, बहुत समय हो गया शिव, पापा इंतजार कर रहे होंगे, चलो अब। मैंने भी घड़ी देखा और कहा चलो, और हम गेट की तरफ चल दिए। मैंने सोचा चलो अब क्लास स्टार्ट होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, फिर मैं शिवांगी से रोज मिलूंगा और बहुत सारी बातें करूंगा, कुछ ही दिन तो हैं। गेट के पास पहुंचते ही वो अपने पापा के पास पहुंच गई। कुछ बातें करने के बाद वो ऑटो लेकर स्टेशन की तरफ चल दी और मैं वहीं से शिवांगी को जाते हुए देख रहा था। वो भी मेरी तरफ देख रही थी। फिर कुछ समय बाद मैंने भी ऑटो लिया और स्टेशन की तरफ चल दिया। घर पहुंचने पर मैं बस शिवांगी के बारे में ही सोचता रहा। उसका हंसकर बातें करना, उसका मुस्कुराना, बस यही सब याद कर रहा था। वो 15-20 दिन घर पर उसी के ख्यालों में मैं खोया रहा। बस यही सोचता रहा, क्या वो भी मेरे लिए ऐसे ही सोच रही होगी। खैर, वो भी दिन आ गया जब हमारा कॉलेज का फर्स्ट डे था। मैं बहुत जल्दी ही कॉलेज आ गया था और वेट कर रहा था कि शिवांगी आएगी। जब वो आएगी तो उससे क्या बात करूँगा।
यही सोच रहा था, तब तक बहुत लड़के लड़कियां आ चुके थे, लेकिन मेरी नज़रें तो बस शिवांगी को ही ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं थी। मैंने सोचा हो सकता है वो लेट हो गई हो, आ जाएगी, तब तक क्लास का भी टाइम हो चुका था। फिर मैंने सोचा चलो क्लास चलते हैं, वो आएगी तो क्लास में ही मिल लूँगा, आखिर हम एक ही क्लास में हैं। क्लास स्टार्ट हो गई, लेकिन शिवांगी नहीं आई। कुछ समय और बीता, अब तो 2 बजने वाला था और क्लास भी खत्म होने वाला था, लेकिन शिवांगी का कहीं पता नहीं था। मैं सोचने लगा आखिर शिवांगी आई क्यों नहीं। मुझे परेशान देखकर साथ के एक दोस्त ने पूछा, क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो इतना? कुछ टाइम सोचने के बाद मैंने उसको सब कुछ बता दिया। वो हंसने लगा। मैंने बोला, एक तो मैं परेशान हूँ, ऊपर से तुम हंस रहे हो। उसने हंसते हुए कहा, क्यों परेशान हो रहे हो? आज फर्स्ट डे है, आज बहुत से लड़के लड़कियां नहीं आए हैं, कल आ जाएंगे, ज़्यादा मत सोचो। उसकी बात सुनकर मुझ में थोड़ी हिम्मत आई और सोचने लगा हो सकता है उसका कुछ काम आ गया हो, इसलिए शिवांगी नहीं आई। कल आ जाएगी ये सोचकर मैं कॉलेज से आ गया। अगले दिन फिर मैं उसका वेट कर रहा था, अब आएगी, लेकिन वो नहीं आई। ऐसा करते करते 5 से 6 दिन हो गए, लेकिन शिवांगी का कहीं पता नहीं था। अब तो मैं बहुत परेशान रहने लगा कि आखिर शिवांगी आई क्यों नहीं। फिर मुझे ध्यान आया कि एडमिशन लिस्ट देखता हूँ, उस पर उसका नाम होगा। मैं भाग कर गया और लिस्ट देखने लगा। लिस्ट में शिवांगी का नाम था। मैं और परेशान होने लगा, जब उसका नाम लिस्ट में है तो वो आई क्यों नहीं? वो ठीक तो है ना? ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे और मुझको बहुत परेशान कर रहे थे। ऐसा करते करते पूरे 20 दिन हो गए, लेकिन शिवांगी कहीं नहीं थी। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि जब उसने एडमिशन लिया तो वो आई क्यों नहीं? कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब है? वो ठीक तो है ना? बस यही सोच रहा था। हे भगवान, अगर उसको कुछ हुआ हो तो उसको ठीक कर दो, यही दुआ करने लगा। शिवांगी को मुझसे दूर हुए 2 महीने हो गए। अब मुझे यकीन हो गया था कि वो नहीं आएगी, लेकिन मेरे दिल को यकीन था कि वो ज़रूर मिलेगी। बहुत ढूंढा उसको पूरे वाराणसी के कॉलेज में, लेकिन शिवांगी कहीं नहीं थी। उसका हंसकर बात करना, उसका मुस्कुराना सब याद आ रहा था। वो आखिरी बार उसका मुड़कर देखना, आज इस बात को 9 साल हो गए हैं, लेकिन मैं आज तक शिवांगी से नहीं मिला। भगवान से आज भी यही दुआ है कि जहाँ भी हो वो ठीक हो, खुश हो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आज भी उसका वो हंसकर बात करना, उसकी कहीं एक एक बात याद है। मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, शायद हम कभी ना मिलें, मगर ये दिल कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं हो, यहीं हो। जीवन में ऐसे ही कभी कभी कुछ अजनबी मिल जाते हैं जो दिल के बहुत करीब आ जाते हैं। शायद यही रिश्ता था शिव और शिवांगी का, एक अटूट सा बंधन हो जैसे उनके बीच। इस शिव को तो आज भी इंतजार है अपनी उसी शर्मीली सी और चंचल शिवांगी। ये कहानी हमारे मित्र ने हमको शेयर की है, जो आप स्टार जोश पर सुन रहे हैं। धन्यवाद।